गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन पेपर की जो 2025 में हुआ था, और हमने ये भी पीसीएस 2024 या 2025 के क्वेश्चनों को देख लिए हैं पहले। इस बार 2025 में उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ था उसके प्रीलिम्स पेपर के GS 1 की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, पहला। दूसरा है, राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 है। उत्तराखंड में जनघनत्व 179 है। बताना है कौन सा सही है। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड के जनघनत्व की, जो उत्तराखंड का जनघनत्व है, जो उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है, जबकि इंडिया का जनघनत्व कितना है, 382 है। ये सब 2011 की पॉपुलेशन का थर बता रहे हैं। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 है, ये ठीक है। जबकि इंडिया का लिंग अनुपात कितना है, 943 है, ये ठीक है। तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा ठीक है। अभी आप देखिए कि राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है, ये गलत है। जबकि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या 2,45,000 के समथिंग है, 2,45,000 समथिंग है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हरिद्वार की है, लगभग 18 लाख समथिंग है। जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या जो है 1 करोड़। उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करो तो उत्तराखंड की जनसंख्या जो है 1,86,292 के समथिंग है। ठीक है, तो इसका सही है। अब उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखिए, करंट का है। 24-25 में उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में, इसका आंसर है हमारा ये तो केवल फैक्ट है, ये नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल, इसे बोलते हैं HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल की इकाई कहाँ स्थित है। ये हमारे रानी बाग में है, नैनीताल के रानी बाग में है। यहाँ से IIM काशीपुर में स्थित है हमारा। उत्तराखंड राज्य में शिल्प उत्पादों की किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। उत्तराखंड में शिल्प उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है, हिमाद्री ब्रांड से। छठी खाद्य सूचकांक 2024 के अनुसार उत्तराखंड में कुल स्कोर कितना है, ये भी हमारा करंट अफेयर है। इसका करंट अफेयर है 38.75 है। नीति आयोग SDG गोल्स के द्वारा 2024-25 में उत्तराखंड का स्कोर 79 के साथ रहा है। और साथ ही 79 में एक तो उत्तराखंड आपको याद आएगा, ये डबल उत्तराखंड और केरला दोनों का स्कोर 79 है। अब फिर नैंड गेट की बात करता हूँ। नैंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा। नैंड गेट का बूलियन व्यंजन A.B का बार होगा। नैंड डॉट का बूलियन व्यंजन जो होगा A.B का बार होगा, अर्थात इसे लिख सकते हैं A.B का बार। ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये एक तो एंड गेट प्लस नॉट गेट के सहयोग से नैंड गेट बना हुआ है। यह आपने 12th में पढ़ा होगा। कुछ इस प्रकार का इसका बूलियन व्यंजन होगा, इस प्रकार का होगा। ये लगा दिया अपना नॉट गेट, ये आ जाएगा अपना A. अगर जो आप सोल्व करेंगे तो इस प्रकार का होगा। ये आपका एंड गेट होगा, इसमें इनपुट निकला A.B और आपका इधर से और गेट जुड़ेगा। इन दोनों के मिलने से फिर ये गेट बनेगा। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में नापा जाता है। बाइट की बात करो तो बाइट में बराबर होता है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट।
1 बाइट बराबर 8 बिट, ये भी मापने की इकाई है। पिक्सल ये इमेज मापता है, कैमरे की बात होती है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आउटलुक प्रोसेसर आउटलुक के द्वारा ईमेल और कैलेंडर, या आपकी कोई मीटिंग है तो आप उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हो। आउटलुक में, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, साथ ही ईमेल भेज सकते हो। ये है आपका PaaS का तात्पर्य क्या है? PaaS नंबर 1 का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्रोग्राम एज ए सर्विस, प्रोडक्ट एज ए सर्विस, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। फिर आपका आदर्श पिंड का आयतन कितना होता है? आदर्श पिंड का आयतन अनंत होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर केंद्रित थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र समावेशी विकास पर केंद्रित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से 12 तक रही थी, ये ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। फिर बात करता हूँ 9वीं पंचवर्षीय योजना कब, चलो बाद में बात करें। जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जड़ी बूटी अनुसंधान विकास केंद्र गोपेश्वर में है। गोपेश्वर कहाँ पड़ेगा आपका? चमोली में पड़ेगा गोपेश्वर, ध्यान रखना। उत्तराखंड बजट, ये भी करंट का समसामयिक मुद्दे हैं। के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क में ये अनुदान के रूप में माना गया था, बाद में 15 करोड़ रुपये। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम और मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ग्रेफाइट छड़ का प्रयोग भी किया जाता है। और D2 का ताजमहल में संगमरमर के रंगीन चमकीली होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए आपको क्या ध्यान रखना? अम्लीय वर्षा के लिए आपको एक तो याद रखना SO2। अम्लीय वर्षा के लिए आपको क्या याद रखना? अम्लीय वर्षा के लिए आपको याद रखना, एक तो रखना S2 सल्फ्यूरिक एसिड, एक याद रखना NO2। ये अम्लीय वर्षा के लिए विख्यात है, ठीक है। वायुमंडल की आधा वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है डॉब्सन इकाई से मापी जाती है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद होगा समताप मंडल। इस समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। इसका 10% भाग लगभग क्षोभ मंडल में पाया जाता है, परंतु मैक्सिमम भाग समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल बोला जाता है ओजोन परत। तो जो गंदी सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेती है, परवैंगनी किरणों को। फिर हरे पौधे खाद के रूप में सौर ऊर्जा के भंडार का दर कहलाती है। प्राथमिक उत्पादकता, इसमें कह रहा है ये इनमें से एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को हानि और ना ही लाभ होता है। वो होता है आपका सहभोजी। जैसे कि जब जो आपके पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, जब ये जंगल में चरने के लिए जाते हैं, तो इनके साथ बोगले वगैरह आपने देखे होंगे। जब ये जंगल में चरते हैं तो इनके जो पैरों खुर होते हैं उनसे मिट्टी उखड़ती है, साथ में जो कीट रिलीज होते हैं, वहाँ से जो कीट दिखाई पड़ते हैं, उन कीट को कौन चुगता है? चुगता है आपका बुगले वगैरह। तो ये सहभोजी से हमारे पशु को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं सहभोजी। अर्थात ऐसे संबंध जिससे दूसरे को हानि ना हो और एक को लाभ हो। अर्थात बुगले को तो लाभ हो रहा है, परंतु हमारे पशु को तो हानि नहीं हो रही। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करिए, यह विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग की बात करते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ सी है? ये चमोली में है। चमोली उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। और फूलोई घाटी भी इसी के पास है। बात करते हैं आपका जैव आवर्धन। एक तो आपको सूची 1 दी गई है, दूसरी सूची 2 दी गई है। इसमें बात करते हैं आपके एक तरफ तो है जैव आवर्धन, ओजोन का निर्माण, स्थिर अवक्षेपण, ठोस अपशिष्ट, स्थल भराव,
समताप कनिक, इसमें आपको सबसे पहले आपको वो रहना जो आपको एकदम सुलझ पता है क्या हो सकता है। समताप मंडल, समताप मंडल ये भी आपको बताया था कहाँ निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है समताप मंडल का। जैव आवर्धन का गुण किसमें पाया जाता है, जैव आवर्धन का गुण जैसे DTO वगैरह हो गए जो उसका जिनका पाचन प्रॉपर रूप से नहीं होता उसको बोलते हैं कर्मिक पोषण स्तर में सांद्रता। सपोज करो जैव आवर्धन का गुण वो होता है कि जो खाद्य श्रृंखला में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चढ़ते जाते हैं, जो संचय होता रहता है उसे बोलते हैं पोषक तत्वों में सांद्रता का निर्माण। ठीक है, अब आप इसे भी लगा सकते हो D का 1 इससे भी हो रहा है, D का 1 और A का 3 B का 4 यहाँ से देखिए B का 4 स्थिर विद्युत अवक्षेपण करने का तत्व होता है। स्थल भराव ठोस अपशिष्ट जो होते हैं उसको हम लैंड फ्लो करते हैं, इसलिए ए सही है इसका। आप हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। ये कह रहा है कि जो हवा है, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, ये सही है क्योंकि हवा का जो घनत्व होता है कम होता है। जो हवा का जो घनत्व होता है वो कम होता है और पानी का होता है ज़्यादा। जब हवा का घनत्व कम होता है पानी का घनत्व होता है ज़्यादा है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, ये गलत है। जब घनत्व कम होता है तो इसका अपवर्तनांक भी कम होता है, क्योंकि जब अपवर्तनांक का मतलब है कि परावर्तन हो जाएगा। अब पानी का इसमें ज़्यादा है तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा तो गति कम हो जाएगी, हवा में परावर्तन नहीं होगा तो गति ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका ए सही है, 2 गलत है। अब आपका रेखीय प्रसार गुणांक आप इसका देख लीजिए, दोनों सही हैं इसके। दूध से दही का बनना लैक्टिक अम्ल है। दूध से दही का बनना। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है आपका, और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड आपके खट्टे में पाया जाता है, जैसे आपके अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका, यह एसिटिक एसिड पाया जाएगा और सिट्रिक एसिड पाया जाएगा आपका सिरके में। सिट्रिक एसिड पाया जाएगा सिरके में, ये ध्यान रखना। एसिटिक एसिड आपका पाया जाएगा खट्टे पदार्थ संतरे में पाया जाएगा एसिटिक एसिड आपका। पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंगम ने। हुक ने किया की थी 1866 में एक कोशिका की खोज की थी और हुक का नियम भी दिया था। हुक का नियम दिया था। हुक का नियम का मतलब पता क्या होता है। हुक का नियम होता है जब आप किसी स्प्रिंग को तेजी से खींचते हैं, जितना आप उसे बल लगाते हैं उसके बाद आप छोड़ते हैं तो उतना ही बल फिर वो लगाता है। सही क्रम बताइए, सही क्रम इंग्लिश में देखना पड़ेगा। 26वां ऑर्डर होता है, फिर क्लास होता है, नहीं वो क्लास होगा, फिर ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जेनस होगा, स्पीस होगा, इसका पहला होगा, इसका पहला है 2025। ये आपको ध्यान कर लीजिए। वक्फ संशोधन का मुख्य उद्देश्य था संपत्तियों की पारदर्शिता को बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए गांव हैं उनमें अत्यधिक बुनियादी ढांचा लगाया जा सके जिससे लोग वहां बसने के लिए उत्सुक हों। 2025 में किए गए पोषण पखवाड़े का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, खासकर महिला और बच्चों के लिए पोषण में सुधार करना। 4 अप्रैल ये भी आपको समझ की उस समय का वायुमंडल ने पुनः प्रवेश कर हिंद महासागर में उतरा था। POM4 रियूजेबल था, वापस आया था। मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य और एक ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया था, ये तो करंट है। विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और प्रमोशन को सुगम बनाना था। विकसित भारत, यह कह रहा कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सूचना
का प्रसार करना और पहुँच को सुगम बनाना है। इसका शायद कल्याणकारी होगा, इसका मुझे पक्का नहीं पता। 32 होगा। कौन सा जैव विविधता क्षति के कारण है? जैव विविधता क्षति का कारण क्या है? आवासीय क्षति और विखंडन जंतुओं के पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, उनके जो हैबिटेट है उनका निवास कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। मानव गतिविधियाँ प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही है, ये भी है। स्पीसीज विलुप्त होती है क्योंकि दूसरे जंतुओं में, ये तो यार डायरेक्ट कारण नहीं है ना, पहला और दूसरा। सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिका के रूप में प्रेरित करने के लिए भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाता है। कैंसरजनक सही सुमेलित नहीं है। निषेचन से तो जाइगोट बनता है। निषेचन से जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब होता है जब एक शुक्राणु अंडाणु जाइगोट बनाते हैं। इसलिए गलत पूछा था, पहले ही गलत हो गया अपना भी। सिंगापुर में किसी विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंजर पुरस्कार जीता। प्रिया नटराज ने। यह करंट का है। ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स के सदस्य भारत है, इंडोनेशिया है, ईरान है, मिस्र है, इथोपिया है। ये सही है, इसका डी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। 2009 में इसके पहला सम्मेलन कहाँ होता? पहला सम्मेलन रूस के येकेतेरिनबर्ग में होता। येकेतेरिनबर्ग में होता। और उसके बाद 2010 में इसमें जब इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम पे ये ब्रिक नाम से जाना जाता था। जब 2010 में आया इसका नाम इसका ब्रिक्स हो गया। इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। और इसकी ब्रिक की अवधारणा 2001 में जॉन ओनिल ने दी थी। लगभग 40% पॉपुलेशन का नेतृत्व करते हैं और 25% GDP। ये ध्यान रखना उसका। 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त दुनिया भर में मानवाधिकार कार्य के समर्थन के लिए कितनी धनराशि अपील की? $400 मिलियन। ये भी करंट का है। डिजी लॉकर में क्या है? डिजी लॉकर में व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, आधिकारिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया। वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2025 को क्वांटम वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग रोग की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। आनुवंशिक संरचना के आधार पर CRIPR 41। आनुवंशिक संरचना का व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। तकनीक का प्रयोग क्रिस्पर। IIT रुड़की द्वारा सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड में पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। क्वांटम मिशन के अनुसंधान का सहयोग करता है। सरकार के नैनो मिशन का पूरक है। सरकार की सेमीकंडक्टर का पूरक है। ये उसका आंसर है बी। ये गलत है कि समुद्री मिशन का पूरक करता। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में व्याख्या कीजिए। कौन सा कथन गलत है? सेवा और नागरिकों के लिए लगभग 150 सदस्य भाग लेते हैं। 210 किलोमीटर ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल है। 37 किलोमीटर गहन ट्रेल रन शामिल है। इसके बाद 8 किलोमीटर सड़क दौड़ शामिल है। इसमें 210 किलोमीटर ऊंचाई साइकिलिंग शामिल नहीं है। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा
का शीर्षक क्या था? पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक ये करंट का है, इसका शीर्षक जो था होप था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में बैंकॉक के किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? बैंकॉक के किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ये इसका नहीं पता, ये भी करंट का ही है। जमैका, ये भी करंट का ही है। आयोजित महत्वपूर्ण, ये भी करंट का ही है, 2025। 38वां राष्ट्रीय खेल, ये भी करंट का ही है। मेजबानी, ये कह रहा कि ओलंपिक आयोजन के बाद उत्तराखंड खेलों के आयोजन के बाद भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हुई, यही करंट का ही है। पुष्पेश पंत द्वारा, ये सब करंट की 38वें। देखिए कितने क्वेश्चन करंट कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में हुआ था, ये भी सब करंट की है। सिल 11 सुरंग में जो 2023 में व्यक्ति फंसे थे, 17 दिन तक रेस्क्यू चला था। 17 दिन तक रेस्क्यू चला था। उसकी लंबाई पूछ ली इसने 4.4 किलोमीटर के आसपास थी। ये फूलों की घाटी यूनेस्को स्थल उत्तराखंड में स्थित है। जो कह रहा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है, ये तो नहीं है। भारतीय ये नहीं है। ए और डी, ये दोनों यूनेस्को स्थल है, चमोली में है। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 25 में इसे भी सम्मानित किया गया, परंतु सामाजिक कार्य के लिए राधा बहन भट्ट को दिया गया था। राधा बहन भट्ट को दिया गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने संस्थानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये बताना। पुरातात्विक, ये कह रहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण देहरादून में, वन अनुसंधान देहरादून में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान देहरादून में, मत्स्य अनुसंधान हल्द्वानी है। इसका होगा आपका 54। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ पांड्य दिल्ली में है ना, पहला गलत है इसका। रामचरितमानस संध्याकार नंदी की पुस्तक है। बिलन विक्रमदेव चरित्र, डी का 4, ए का 3, बी का 1, 9 साहकर चरित्र पद्मगुप्त की है। 9 साहूकान चरित्र कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखे कौन से हैं लिखे गए? खुजाइल उल फुतुहत, ठीक है। 9 सिपार भी है। खुजाइल उल फुतुहत तो अलाउद्दीन के आक्रमण के बारे में, सैन्य विद्रोह के बारे में बता रखा है। ने कहाँ सैन्य आक्रमण किए थे। 9 सिपार भी ऐसी मिफ्ता उल फूत भी इसकी है। जो फिरोज के बारे में बताते हैं, किरात उल मसूदा, ये सभी इसी की हैं। अमीर खुसरो के बड़े भाई का नाम था फेजी। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। कृषि में सुधार के लिए अलग विभाग दीवान कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 था। चिराग दिल्ली के नाम से किसे जाना था? चिराग दिल्ली के नाम से किसे जाना था? नसरुद्दीन महमूद को। घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना कब हुई थी? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 27 में बाबर के साथ और राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ था। मेदिनी राय राजपूत राजा के साथ हुआ था 28 में। और अफगान के संयुक्त सेना के साथ बाबर का युद्ध हुआ था 29 में। अर्थात 1 2 4 3, इसका आंसर है सी। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बसंत तो नहीं था, बसंत तो अकबर के काल का है। एक काट इसके 2 और 3 था। मनोहर भी था, बिशनदास भी था, मंसूर भी था। अब भारत में ट्रेड यूनियन के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। 1920 में ही हुई थी, पक्का नहीं पता, पर लाला प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष थी, ठीक है। ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना
एस डांगे नहीं, डांगे ने नहीं की थी, MP जोशी ने की थी 1929 में। इसका 3 गलत है, 1 और 2 सही है। वेद, कृष्ण वेद और शुल्क वेद में जो शाखा है वो आपकी यजुर्वेद है। सबसे पुराना वेद यो ही है, सबसे पुराना वेद यो है, ओल्ड वेद यो है। इसमें ओल्ड वेद ये है, मैं क्या हो रहा है, ओल्ड वेद इसमें 10 मंडल है और 1058 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में इसमें सूर्य की अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। जादूटोना सामवेद संगीत की पुस्तक है। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलोग्राथी कहा गया है? पोलोग्राथी का पाटलिपुत्र को। अशोक के शिलालेखों के बारे में बात करते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। सहबाजगढ़ी मांसहारा अभिलेख प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि कहाँ से आएगी? जो भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है आपका, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले से इसी लिपि वो खरोष्टी लिपि आएगी, ठीक है। दोनों सही है। मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946, ठीक है, ये वाला 16 अगस्त 1946। इंडियन लड़का लेंगे पाकिस्तान बना रहा था इसमें। द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक W हंटर। बॉम्बे के धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बॉम्बे के धार्मिक सुधारों का आरंभ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय का प्रश्न। परमहंस मंडली देवबंद कॉलेज की स्थापना प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग सर्जेट योजना 1944 की है। सर्जेट योजना 1944 की। 1856 में क्या आया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था और 1902 में गढ़वाल हितकर्नी सभा बनी थी। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता है, ये सही है। न्यायकर्ता को सभा भी कहा जाता है, सही है। दिव्य का कुछ वर्णन नहीं मिलता। त्वरित न्याय तो दिव्य नामक अधिकारी का। फिर सोमचंद ने 4 किलोदार कार की बोरा चढ़ा के चौधरी, ये नेपाल के थे। उपयुक्त 4 कहलाते थे, चौरोल कहलाते थे, ठीक है, ये नेपाल के थे सब। अधिकांश काल में उत्तराखंड में कमीन के क्या कर्तव्य थे? कमीन का कर्तव्य था राजस्व एकत्रित करना। 1857 के विद्रोह के बारे में बताना है कि सही क्या है। सैयद अहमद खान द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोलेंट पुस्तक लिखी, इसका तो पता नहीं। 29 मार्च को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। हजरत लखनऊ से हजरत बेगम महल, ठीक है। नाना साहब ने तो कानपुर से किया था, ये तो कानपुर से था। और बरेली से तो खान बहादुर खान थे, खान बहादुर। ये 3 तो गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नहीं, 4 गलत है ना, ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो मेरे भाई कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोलेंट, पहला का मुझे नहीं पता, 2 और 3 तो पक्का सही है, 2 और 3 तो भी हैं। इसका उत्तर 2 और 3 हो सकता है। कैम्पबेल आयोग, ये सब अकाल आयोग से संबंधित है। अकाल आयोग से ये शिक्षा संबंधित है। हंटर आयोग शिक्षा संबंधित है। 1882 में गठित हुआ था। 1882 में एक हंटर आयोग बाद में बना था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 का, जिसे 1919 का सेडिशन कमेटी बोलते हैं, सेडिशन समिति, ठीक है। तो 1 2 3 तो सही है। 1938 राष्ट्रीय योजना लॉयल आयोग स्ट्रेची आयोग बना था कब इसका? आपका 1878 के बाद लिप्टन के समय बना था स्ट्रेची आयोग। लॉयल आयोग जॉर्ज कैम्पबेल आयोग तो पहले ही बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष तो नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस ने नियुक्त किए थे। हेंग सांग चीन यात्री हिंसा ने कुमाऊं को किस नाम से जाना? ब्रह्मपुर पोलो मुहिबी नाम कहा। देहरादून में होम रूल की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि उत्तराखंड में होम रूल की स्थापना 1918 में नंदा देवी की चौकी से बद्रीदत्त पांडे ने इसका समारोह किया था। बद्रीदत्त पांडे में महात्मा गांधी से भेंट और काली कुमाऊं प्रथा का अवगत कराया था कलकत्ता में 1918 में।
खटीमा काम 1 सितंबर, मुजफ्फर काम 2 अक्टूबर को हुआ था। रामपुर तिराहे पर काला दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को मसूरी कांड के उपलक्ष्य में, और खटीमा कांड के उपलक्ष्य में मसूरी कांड होता है 2 सितंबर को। इसलिए गलत कौन सा है? 2 सितंबर। टिहरी रियासत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके? प्रताप शाह के बारे में अंग्रेजी शिक्षा की बात होती है। सुदर्शन शाह तो टिहरी रियासत का पहला शासक था, और टिहरी रियासत का पहला शासक था। कुंभाऊ परिषद की बात हो, कुंभाऊ परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था, काशीपुर में हुआ था। 1920 में काशीपुर में हुआ था, और हरगोविंद पंत के द्वारा, हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें कुली बेगार का विरोध की बात की गई थी। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को आने के लिए आमंत्रित किया था। कौन सा सही उत्तर बताना है? आमंत्रित तो नहीं किए थे, तो स्वयं आए थे। पहला गलत है, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने 4 गांव भोजनवाला, पंडित वाला, घंटा वाला ने भेंट की गई थी, इसका तो पता नहीं, पर इन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा की बात की गई थी। 2 और 3 सही है इसका। 1814 में अंग्रेज और गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेजर जेलेंस्की ने किया था। जब इन्होंने गोरखा का अभियान किया था, गोरखा का अभियान कुछ इस प्रकार से किया था, समझ करिए। गोरखा का क्षेत्र था, यहाँ से जनरल ओकलैंड थे, और यहाँ देहरादून वाले क्षेत्र से, यहाँ से बड़े थे आपके गिलेंस्पी लिखा हुआ, जेलेंस्पी, और यहाँ से डीके बड़े थे, और यहाँ से आर्लेट बड़े थे। ये इस प्रकार थे। तो यहाँ रखना, सबसे पहले देहरादून में होता कलिंगा का किला था यहाँ से। कौन सा देश विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? चीन। शिवालिक श्रेणी किस प्रकार की सामग्री से, शिवालिक श्रेणी औषधि सामग्री से संपीड़ित औषधि। गढ़वाल चित्रशिला किस कौन सा कथन से ही है? पृथ्वी शाह के दरबार में आए थे श्याम शाह हरदास 58 में, जब दारा सिक्को की मृत्यु हुई, सुलेमान शाह के साथ आए थे श्याम शाह हरदास शाह। कला प्रेमी थे ये। तो तस्वीरदार का मतलब होता है चित्र बनाने वाला, तस्वीरदार का मतलब होता है चित्र बनाने वाला। फिर ट्रेल द्वारा 1823 में किस प्रकार के देसी चिकित्सकों की स्थापना की गई थी? ये अल्मोड़ा में की गई थी। देसी चिकित्सकों की बात की होता है अल्मोड़ा में, देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी अल्मोड़ा में, और उन्हें पटवारी व्यवस्था भी ट्रेल द्वारा ही चलाई गई थी, ये ध्यान रखना। पुलिस पटवारी व्यवस्था भी। अब गढ़वाल यूनियन जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी, गढ़वाल हिट करने से बाद तारा ददगर वाला राम शरण तोड़ी नहीं आता इसमें। कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय रेखा के सहारे स्थित है? चेन्नई। तूतीकोरिन तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ से है? तूतीकोरिन मेरे भाई तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तमिलनाडु में है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। नौसेवा सबसे गहरा पोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा पोर्ट डॉल्फिन नोच यहीं पर है। डॉल्फिन नोच जो इसे सुरक्षा प्रदान कराती है। नावा सेवा मुंबई में है। इसका आंसर है मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है? मुख्य भूमि का सही 8 डिग्री से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 37 डिग्री 6। कुछ इस प्रकार भारत है। यहाँ से होगा 8 डिग्री से 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और पूर्व की बात करूँ, पूर्व से पश्चिम की 67.4 से 97.25, और ये 97.25। ट्रांस हिमालय की बात करूँ, ट्रांस हिमालय सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ट्रांस हिमालय में सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन हिमनद है। सियाचिन हिमनद है। और सियाचिन के पश्चिम में ही बॉयफो हिमनद है, और बाल्टोरो है, और इस बार हिमनद भी यहीं पर है। कौन सा वृक्ष सदाबहार वन वृक्ष नहीं है? साल का वृक्ष सदाबहार नहीं है। ये देवदार भी सदाबहार, सिल्वर फर भी, ब्लू फाइन भी। देश में रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। एक तो अर्जेंटीना के ब्राजीलिया में है, दूसरा है आपका यूएसए। झीलों को उनको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर है, सुपीरियर आवेगी, विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर आवेगी। सुनी हुई ओन चिल्का तो सबसे छोटी माँ आ जाएगी इसमें, चिल्का सबसे छोटी माँ आ जाएगी विक्टोरिया, ठीक है। राज्य में अमेरिका का ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है। ये अमेरिका है ना, इस अमेरिका के पश्चिमी तट पे यहाँ से जो अमेरिका का पश्चिमी तट यहाँ से ये कोलोराडो नदी गिरती है, ये बनाती है ग्रैंड कैनियन घाटी।
ग्रहों में सबसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय कौन लगता है? जिसकी जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा वो देर में चक्कर लगा होगा। वरुण। ठीक है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु को 6 भागों में बांटा हुआ है। 6 भागों में, ये ध्यान रखना, 6 भागों में। आपको उसका सविस्तार से चर्चा करेंगे किस दिन। जलवायु भाग के अनुसार कोपेन जलवायु AMW जलवायु उत्तर पश्चिम भारत में नहीं है, ये पश्चिम तटीय जलवायु है। जबकि उत्तरी मैदान जो है CWJ जलवायु है। थार मरुस्थल की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द जो दिया था डार्विन ने दिया था। और ट्रेंसले ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी। ठीक है। निम्न में से कौन से पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल और तमिलनाडु में आम्र बौछार काल बैसाखी चलती है आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मृष्टल चलती है आपकी, बताओ, राइन घाटी में। और लू चलती है आपकी यूपी, बिहार में, राजस्थान में। और एक चलती है आपकी फूलों की बौछार वो चलती है केरल में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में है। कहीं कहीं केरल भी दे सकता है यो। इसका उत्तर है आपका डी का 1 1 का 4। पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ से है? पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ से है? पेट्रो रसायन उद्योग का, इसका मुझे पता नहीं, जामुनगर होना चाहिए। ये कह रहा है कि हिमालय कौन सा भाग MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट और MCT के बीच स्थित है? ये कह रहा है कि MBT और MCT के बीच कौन है? आपको ये बताना है। पहला होगा आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका कवरद हिमालय, फिर आपका लघु, फिर आपका शिवालिक, फिर आपका गंगा का मैदान। सबसे पहला होगा ITCZ, IT वाला, फिर आपका MCT, MBT, MCT, HFF। तो ये लघु हिमालय है। पशुपालन के संदर्भ में कथन का विचार कीजिए। पशुपालन जो है कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, क्योंकि पशुओं का जो गोबर होता है वो जैविक खाद का काम करता है।